वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ायदा विद तजवीद चैनल में क़ारी मोहम्मद सलीम एक नई वीडियो एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही समझाने और आप सबको सही समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। चलें अपने सबक को शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ़ हिजा, हुरूफ़ तहज्जी या मुफ़रदात, इनका सिलसिला हमारा चल रहा है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और अलिफ से लेकर ख़ौ तक हम ये 7 हुरूफ़ और इनके मखारिज, इनकी तादाद और इनकी पूरी तफसील पढ़ चुके हैं। ख़ौ के बाद चूँकि बारी बनती थी दाल और दाल की, लेकिन दाल और दाल हम ता और सा के मखरज में पढ़ के आ चुके हैं। यानी दाल ता के साथ शामिल थी, उसके मखरज में उसकी तफसील भी हमने पढ़ा। दाल सा के मखरज में और उसकी तफसील में आपको बताया गया। अब बारी है रॉ की। जब रॉ हम पढ़ेंगे तो इसके मखरज का और इसके साथ शामिल हुरूफ का तजस्सुस और ख़याल ज़रूर होगा। तो इसके मखरज में इसके साथ 2 और हुरूफ शामिल हैं, यानी ये कुल मिला के 3 बनते हैं, रॉ, नून और लाम। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी मखारिज और हुरूफ की जो तरतीब होगी वो अलिफ बा ता था इस तरह से है। कुछ कुर्रा का आपने अलग अंदाज से सुना होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ रॉ, नून और लाम, ये तीनों हुरूफ हम मखरज हैं। कुछ कुर्रा ने इनका एक ही मखरज बताया है, कुछ कुर्रा ने इनका एक ही मखरज बताया है और कुछ ने इनके 3 मखरज बताए हैं। वो इसलिए कि ये करीबुल मखरज हैं। तो ज़ुबान की नोक के साथ जो तकूना सा या सालिस टेप का हिस्सा है, वो जब ऊपर के सामने के 2 दांतों के मसूड़ों से लगे तो पढ़ा जाएगा रॉ। 3 दांतों के मसूड़ों से लगेगा तो पढ़ा जाएगा नून। 4 दांतों के मसूड़ों से लगेगा तो पढ़ा जाएगा लाम। एक दफ़ा फिर समझ लें कि ज़ुबान की नोक से थोड़ा पीछे का हिस्सा जो सालिस टेप का होता है, यानी गुलाई में होता है, जब ऊपर के सामने के 2 दांतों के मसूड़ों से लगे तो पढ़ा जाएगा रॉ। वही ज़ुबान का हिस्सा जब 3 दांतों के मसूड़ों से, यानी ऊपर के सामने के 3 दांतों के मसूड़ों से लगे तो पढ़ा जाएगा नून। वही हिस्सा जब ऊपर के सामने के 4 दांतों के मसूड़ों से लगे तो पढ़ा जाएगा लाम। अब ये हुरूफ और मखारिज का सिलसिला कहाँ पहुँच गया? 8 हुरूफ हो गए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हुरूफ और उनके मखारिज और उनकी तरतीब और पूरी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला हमारा हर्फ और मखरज क्या था? अलिफ। जोफ़े दाहन मुँह के खाली हिस्से से बहालत मद्दा में पढ़ा जाता है और इसके साथ 2 और हुरूफ शामिल होते हैं, वाव और या। ये तीनों हुरूफ जोफ़े दाहन मुँह के खाली हिस्से से बहालत मद्दा पढ़े जाते हैं। हमारा दूसरा हर्फ था बा। बा के साथ और 2 हुरूफ शामिल थे, मीम और वाव। ये तीनों हुरूफ होंठों से पढ़े जाते हैं। तजवीद अरबी में इनको हुरूफ शफवी कहते हैं। उर्दू में होंठों से पढ़े जाने वाले हुरूफ बा, मीम, वाव। उसके बाद था ता। ज़ुबान की नोक जब ऊपर के दांतों की पीठ पर लगे या पुश्त पर लगे तो ता, दाल, तो, ये तीनों हुरूफ पढ़े जाते हैं। नरमी से पढ़े जाने वाले हुरूफ 3 थे, सा, दाल और वो।
عربی یا تجوید میں ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں، اردو میں آسانی کے لیے ہم لوگ ان کو کہتے ہیں نرمی سے پڑھے جانے والے حروف 3 ہیں، ثا، ذال، ضو۔ اس کے مخرج میں نے 2 یاد رکھنے کی جو باتیں تھیں، زبان کو دونوں دانتوں کے بیچ میں دبایا نہیں جاتا، بلکہ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی ایک اور بات تھی کہ ان کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، سیٹی نہیں بجائی جاتی، سختی نہیں کی جاتی ان 3 حروف میں۔ اس کے بعد تھا حروف شجریہ، جیم، شین اور یا، جیم، شین، یا۔ اس کے بعد تھے حروف حلقی، ان کی پوری تفصیل۔ حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ حلق سے پڑھے جاتے ہیں اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، حلق سے تعلق ہے۔ اور 3 حلق کے حصے اور ان کے جو گروپ بنے ہوئے ہیں، حمزہ اور ہا، عین اور حا، غین اور خا، یہ پوری تفصیل سے آپ کو آگاہ کر چکا ہوں۔ اس کے بعد تھی خا کی باری۔ خا حروف مستعلیہ یا موٹے حروف میں شامل ہے، تو یہ ٹوٹل ہوتے ہیں 7، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ آج ہم نے پڑھا ہے را، نون، لام۔ زبان کی نوک سے تھوڑا پیچھے کا حصہ اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے مسوڑوں کو لگے تو پڑھا جائے گا را، 3 دانتوں کے مسوڑوں کو لگے تو پڑھا جائے گا نون، 4 دانتوں کے مسوڑوں کو لگے تو پڑھا جائے گا لام۔ عظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا سبق انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک، اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔